मैं जिलाधिकारी बेगूसराय। मैं सभी ज़िले के निवासियों को बताना चाहता हूं कि आज हम लोगों के सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, उसमें से 12 मामले और पॉजिटिव आए हैं। तो हमारे ज़िले में अभी तक कुल केसेस की संख्या इससे बढ़ के अभी 80 हो गई है। और 2 मामले ऐसे हैं जो कि एक बेगूसराय के ही रहने वाले हैं लोग, लेकिन एक अररिया में फिर उनका वहीं पे जॉब करते थे, वहाँ पे सैंपल लिया गया था। और एक सहरसा में ही है वो, वहाँ पे ट्रेन से आए थे सहरसा में, वहाँ पे सैंपल लिया गया है। और अभी तक 20 व्यक्तियों को यहाँ से उनको ठीक होने के बाद उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी हमारे जो प्रवासी बेगूसराय के निवासी यहाँ पे आ रहे हैं, उनको ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स पे रखा जा रहा था। उसके पश्चात ये निर्णय हुआ कि जो ऐसे राज्य जहाँ पे ज़्यादा अभी कोरोना का संक्रमण ज़्यादा नहीं फैला है, उन राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को हम लोग पंचायत स्तर पे और गांव स्तर के स्कूलों में उनको क्वारंटाइन में रखें। क्योंकि संख्या काफ़ी बढ़ रही थी, प्रखंड स्तर के क्वारंटाइन स्कूल्स बहुत जगह भर गए थे। और अभी वर्तमान में हमारे ज़िला में लगभग 12,500 हमारे बेगूसराय ज़िला में बाहर के लोग आ चुके हैं। और इनको विभिन्न प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के और गांव स्तर के स्कूलों में इनको रखा जा रहा है। अब मैं सभी बेगूसराय के निवासियों से अनुरोध करता हूं कि आपके ही भाई बहन बच्चे हैं, जब बाहर से आते हैं, कुछ एक जगह गांव से शिकायत आई कि लोग, वहाँ के गांव के लोग उनको स्कूल में नहीं रहने देना चाहते थे। इसमें आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग सावधानी बरतेंगे, वहाँ पे स्कूल में उनसे मिलने नहीं जाएंगे और दूरी बना के रखेंगे, कम से कम 1 मीटर दूरी, और इस तरह की सारी सावधानियां बरतेंगे तो कोरोना संक्रमण फैलने की कोई संभावना नहीं है। तो हम लोगों को थोड़ा मानवता का परिचय देते हुए, अपने ही भाई बहन हैं जो वापस आ रहे हैं, प्रशासन के द्वारा जो भी स्कूल चिन्हित किया जाएगा उसके संचालन में आप लोग पूरा सहयोग करें। कुछ जगहों से हमारे मीडिया भाइयों के द्वारा कुछ जगहों के बारे में परीक्षा की जा रही थी कि वहाँ पे खाने की समस्या है। ख़ास तौर पे सदर प्रखंड के पचम्भा गांव के बारे में बताया गया था। उसके संबंध में मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, चूँकि अभी हमारे प्रवासी भाइयों की संख्या बढ़ी है, तो प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर से जब उनको गांव भेजा गया, गांव वाले स्कूल में, क्योंकि अब यहाँ पे भर गया था, तो गांव वाले स्कूलों में जब भेजा जा रहा था तो वहाँ पे शुरू में जैसे ही वो लोग कल पहुँचे तो तुरंत उसकी व्यवस्था अंचलाधिकारी के द्वारा वहाँ पे नहीं पूरी व्यवस्था कर पाए थे वो। और अभी तत्काल उनको अलग स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ पूरा खाने पीने की सबकी व्यवस्था वहाँ करा दी गई है। और सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी गांव स्तर के जो स्कूल हैं, पंचायत स्तर के स्कूल हैं, उसमें अभी से ही रसोइया की टैगिंग कर लें और शिक्षकों को उसमें प्रतिनियुक्त कर दें, एडवांस प्लानिंग कर लें, ताकि जब भी कोई हम प्रवासी भाइयों को वहाँ पे भेजें तो उनको तुरंत वहाँ पे भोजन उपलब्ध हो सके और इस तरीके की भविष्य में कहीं पे कोई समस्या ना आने पाए कि कहीं पे हमारे मज़दूर भाई पहुँच रहे हैं, उनको तुरंत खाना नहीं मिल पाए। तो सारे सावधानियाँ बरती जा रही हैं और हमारे जो मज़दूर भाई और प्रवासी जो बाहर से आ रहे हैं, उनका भी प्रशासन के द्वारा पूरी प्रयास किया जा रहा है उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, मास्क पहनना, और गांव का कोई व्यक्ति उस स्कूल में जाके ये प्रयास करना कि खाना दे वहाँ पे, ये सब नहीं करेंगे आप लोग, तो हम लोग इस संक्रमण को यहाँ पे नहीं फैलने देंगे। इसके अलावा स्कूल में रहने से, मैं पुनः दोहराऊंगा, स्कूल में रहने से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा। तो अनावश्यक रूप से इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिन जिन व्यक्तियों की वहाँ पे तबीयत ख़राब होगी या रैंडम रूप से भी हम लोग सैंपलिंग कराते रहेंगे, जो व्यक्ति पॉजिटिव आएंगे उनको जिला स्तर पर हम लोग आइसोलेशन में रखेंगे। साथ ही साथ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में जो लॉकडाउन 4 में नए जो सरकार के द्वारा नए नियम जो बताए गए हैं, नए डायरेक्शंस आए हैं, उसके आलोक में यहाँ से भी आदेश निर्गत किया गया है अभी। और जो पूर्व में कुछ दुकानें हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सोमवार और शुक्रवार को उसको अनुमति दी थी, इसी तरीके से ऑटोमोबाइल से संबंधित दुकानों को मंगलवार शनिवार को दी थी, और बुक्स की दुकानों को बुधवार और बृहस्पतिवार को अनुमति उसकी दी गई थी। ये दुकानें तो अभी वर्तमान में चलेंगी ही, ये खुली रहेंगी, वो उनको अभी बंद नहीं किया जाना है, वो अनुमान्य है। इसके अतिरिक्त भी जो लॉकडाउन में जो रिलैक्सेशन दिया गया है, उसके आलोक में अभी
कपड़े की दुकानें, रेडीमेड की दुकानें, ये भी सप्ताह में 2 दिन 10 से 5 बजे तक उसको खुलने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त जूते चप्पल की दुकानें भी 2 दिन खुलने की अनुमति दी गई है और साथ ही साथ चश्मा, ऑप्टिकल्स की दुकानों को भी 2 दिन खुलने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसमें शर्त यही है कि सभी दुकानदार भाई सोशल डिस्टेंसिंग उसको फॉलो कराएंगे और इंश्योर कराएंगे कि किसी भी तरीके का कोई संक्रमण उनकी दुकान के कारण ना फैलने पाए। अभी भी मॉल, शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स को अभी भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके संबंध में और अन्य दुकानों के संबंध में आवश्यकता अनुसार अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। साथ ही साथ अभी बसेस के परिचालन पे पूरी तरीके से रोक है और प्राइवेट ऑफिसेज भी 33% कैपेसिटी के आधार पे वो लोग भी खोले जा सकते हैं, उसका भी आदेश निर्गत किया गया है। हालांकि जो पूर्व में दुकानें खुली थी ऑटोमोबाइल्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये तो कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी सभी जगहों के लिए उनका खोलना अनमान्य था। लेकिन वर्तमान में जो कपड़े की दुकानें, जूता चप्पल की दुकानें, चश्मा, इस सब की दुकानें जो खोली जाएंगी, इनको जो रेड जोन एरिया, जो प्रखंड मुख्यालय हैं, उनको रेड जोन एरिया डिफाइंड किया गया है। तो प्रखंड मुख्यालयों में नहीं खोला जाना है। ये कपड़े की दुकानें, जूते चप्पल की दुकानें और चश्मा की दुकानें ये जिला मुख्यालय में और प्रखंड मुख्यालय एवं कंटेनमेंट जोन के बाहर ये खोली जा सकती है। प्रखंड मुख्यालयों में और कंटेनमेंट जोन में ये दुकानें नहीं खोली जानी हैं। तो ये सभी दुकानदार भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ ताकि किसी को किसी तरीके से कन्फ्यूज़न ना हो। और अपने मीडिया के सभी भाइयों से आप लोगों से अनुरोध है कि इस आदेश के बारे में आप लोगों के माध्यम से भी इसका लोगों के बीच प्रचार प्रसार हो ताकि दुकानदार भाई किसी तरीके से लॉकडाउन के जो प्रावधान है उसका उनके द्वारा उल्लंघन ना हो। अंत में पुनः मैं अनुरोध करूँगा, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो लॉकडाउन में छूट मिली है उसका दुरुपयोग बिल्कुल ना करें और सतर्क रहें, सावधानी बरतें और इस बीमारी पे हम लोग अवश्य ही विजय पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।